दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी वो कौन कौन सी स्कीम्स चर्चा में रही थी, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको डिटेल देंगे। अब जैसे जो मेजर स्कीम्स थी उसमें थी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसके अलावा पृथ्वी योजना, ये स्कीम है क्या, दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में पूरी बात बताऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो भारतमाला चरण का जो फेज़ वन इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं हर एक मंथ के जो भी आपके स्कीम्स होंगे उनको डिस्कस करूँगा सेपरेटली। और हाँ, पीडीएफ डिटेल्ड में हर एक चीज़ आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो आप प्ले स्टोर से जाकर करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हमने आपके लिए डेली, वीकली, मंथली ये तीनों पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, प्लस साथ में अभी आपके लिए फ्री क्विज भी हमने लॉन्च कर दिए, तो आप हर एक जो है करंट अफेयर्स के लिए आप क्विजेस भी देख सकते हैं। और यहाँ पर डेली आपको एक क्विज मिलेगी, जैसे कि मंथ में 31 क्विजेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इन क्विजेस को एक बार जरूर अटेम्प्ट करना। और जो भी हमारा करंट अफेयर्स पीडीएफ पैकेज है वो कंप्लीटली डिटेल्ड में है, तो आप इसको एक बार ऑप्ट कर लें। करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर कराई गई है। इस तरीके से आपको क्विजेस मिलेंगे। अगर आप हमारा जो सीए का ईयरली प्लान अगर आप ऑप्ट करोगे तो हर एक कैटेगरी की क्विज आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेज, बैंकिंग, साइंस एक्ट, डिफेंस की, बुक्स एंड ऑथर, सबमिट्स की क्विज, एमओयू क्विज, तो एवरीथिंग इज गिवन इन अ प्रॉपर मैनर। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान है, इससे कैसे फ्रेम होगा ये आप एक बार देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि हाउ मच इज द बजट एलोकेटेड फॉर द न्यू सोलर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान कार्यक्रम के तौर पर इसके लिए जो बजट है वो कितना यहाँ पर आवंटित किया गया है। देखो गाइस, सबसे पहले आप इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपसे पूछाएगा कि JANMAM में आप एन का मतलब बताओ क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, तो एन का मतलब होता है न्याय। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर क्रिएट कराएगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, जब कभी भी कोई भी फुल फॉर्म होती है तो उस एब्रीविएशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो वैसे यहाँ पर जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 515 करोड़ रुपए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी ₹515 करोड़ सोलर स्कीम फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउसेस इन ट्राइबल एरियाज, तो जो ट्राइबल एरियाज में हाउसेस है उनके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अभी गवर्नमेंट ने जो है 515 करोड़ रुपए का जो सोलर स्कीम का कॉपस है वो यहाँ पर एलोकेट किया है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। जो मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको बोलते हैं MNRE, तो इन्होंने ही लॉन्च किया है न्यू सोलर पावर स्कीम। इसका जो टोटल आउटले है, आउटले मतलब इतना पैसा यहाँ पर खर्च होगा, जो कि है 515 करोड़ रुपए, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन इन हैबिटेशंस एंड विलेज ऑफ अ पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PBTG। देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो MNRE की फुल फॉर्म क्या है, तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। लॉन्च इन्होंने किया है और अमाउंट टोटल कितना है, इतना आउटले है 515 करोड़ का। और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये PBTG मतलब हैबिटेशंस एंड विलेज ऑफ पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लेना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, जिसको हम बोलते हैं PM जनमन प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अंतर्गत में जो सोलर स्कीम है, अंडर द न्यू सोलर स्कीम, गवर्नमेंट का मेन एम है टू कवर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 1 लाख अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स, मतलब 1 लाख ऐसे घर जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है, तो उन घरों को भी जो है बिजली सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी ये एक जो ये स्कीम है इसको यहाँ पर लॉन्च किया था और ये चर्चा में ये चीज़ आई भी थी।
और जो हाउस होल्ड्स इन पीबीटीजी एरियाज हैं, पीबीटीजी एरियाज मैंने आपको बताया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनके द्वारा इस एरियाज में जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये वाली स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। दीज एरियाज आर स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो पीबीटीजी एरियाज हैं ये यहाँ पर हैं। पीबीटीजी का मतलब है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो 18 स्टेट्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो इसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ के लिए ये वाली चीज़ है बेसिकली, ठीक है। और जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है वो है 515 करोड़। इट विल बी डिसबर्स ओवर द 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए ये वाला जो टोटल अमाउंट है ये डिसबर्स किया जाएगा विद ₹20 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 255 करोड़ जो है वो 20 करोड़ जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में है, और जो 255 करोड़ होगा वो 24-25 और 2025-26 में 240 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो दो फैक्ट फिगर्स हैं यहाँ पर, 255 करोड़ 24-25 में और 240 करोड़ जो है 2025-26 में। और करंट फाइनेंशियल जो ये आउटले हैं वो आपने देख लिया होगा कि 20 करोड़ तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और जो टोटल फिस्कल आउटले है वो है 515 करोड़ रुपीस का, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी योजना की कुल लागत कितनी है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट आप बता दो। पृथ्वी विज्ञान जो पृथ्वी स्कीम है इसकी ओवरऑल लागत कितनी है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, क्योंकि इसको अभी अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट से। तो इसकी जो लागत है वो है 4797 4797 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कैबिनेट अप्रूव्स ओवर रीचिंग स्कीम पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंसेस, इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट जो कि हमारा की केंद्र सरकार है, उन्होंने इसका अप्रूवल दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस स्कीम में लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है अपना जो पार्टिसिपेशन है वो भी किया है। यहाँ पर ओवर रीचिंग स्कीम पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2021 टू 2026 एट एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है वो है 4797 करोड़ रुपए, 21 से 26 तक का इसका जो टाइम पीरियड है। दिस स्कीम इनकम्पासेस 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स, जिसमें क्या क्या नाम है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और इसके बाद में है पोलर साइंस, ठीक है। तो पोलर साइंस एंड क्राइजोस्फेयर रिसर्च, ठीक है, और जो सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस है उसमें है, और रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ठीक है। तो ये जो 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स हैं ये इन्हीं स्कीम्स का एक तरीके से पूरा कंप्लीट वर्जन है, और इसको नाम दिया गया है पृथ्वी विज्ञान, ठीक है। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसमें इन्होंने मेंशन किया है द ओवर रीचिंग स्कीम ऑफ पृथ्वी बिल होलिस्टिकली एड्रेस ऑल द 5 कंपोनेंट्स ऑफ दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर और क्रायोस्फेयर एंड बायोस्फेयर of earth system to improve the understanding of the earth solar understanding the earth system scientists and to provide the reliable services for the country, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट है 5 कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फेयर, तीसरा है जियोस्फेयर और ये है क्रायोस्फेयर, और ये क्या है बायोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो 5 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ द अर्थ सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको एक बार पता होने यहाँ पर चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हमने रखा है, यह है भारतमाला फेज 1 से रिलेटेड। तो भारतमाला जो फेज 1 है इसको पूरा करने की विस्तृत सीमा कितनी दी गई है, ठीक है। तो इसको जो पूरा करने की डेडलाइन है वो है गाइस 2027-28। तो ये जो भारतमाला फेज 1 है इसमें क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादातर जो हाईवेज वगैरह है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इसको बहुत बेहतर बनाया जा रहा है। तो इसकी जो टाइमलाइन है वो अब अगले 6 सालों के लिए और हो गई है। तो अब ये हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, ठीक है, 2028 तक, ओके।
तो ये जो एक्सटेंडेड डेडलाइन की है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत ही फ्लैगशिप बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका नाम रखा गया है भारतमाला फेज 1। ठीक है, तो 2027-28 में ये जो है पूरा होने की पूरी उम्मीद है। 34,800 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे लेंथ है वो प्लान यहाँ पर किया गया है फॉर द डेवलपमेंट अंडर द फेज 1 ऑन ऑफ भारतमाला परियोजना। तो जो भारतमाला परियोजना है फेज 1 का, उसके अंतर्गत ही 34,800 किलोमीटर की जो नेशनल हाईवेज हैं उनको यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। एज ऑफ दिसंबर 2023 26,418, जैसा कि 76% जो है 34,800 का है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जा चुका है। हैव बीन अवॉर्डेड फॉर द कंस्ट्रक्शन विद कंप्लीशन ऑफ अबाउट 15,549 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार जरूर देख लेना। और जो पहला पेज है भारतमाला का, ये अनाउंस किया गया था भारतमाला का 2017 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2022 में। तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, बट ये चर्चा में आया। और आप हर एक क्वेश्चंस, हर एक अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि अवार्ड हो गया, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, ऑबिचुरीज हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इन सभी की क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। और अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू गाइस।